तो चलिए एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो सबसे लिखते हैं प्रोग्राम नंबर। तो फानुक में प्रोग्राम को ओ से डिसाइड करते हैं और इसके साथ 4 डिजिट लगते हैं। वो 4 डिजिट कोई भी हो सकती है, 0 0 1 1 इन डब्ल्यू। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम नंबर है। ठीक है, और ये फानुक में होता है। बढ़िया। फानुक में, सीमेंस में क्या होता है, सीमेंस में हम उसके नाम से लिख सकते हैं, पर फानुक में क्या होता है, ये 4 डिजिट इंपोर्टेंट होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे सीक्वेंस नंबर, यानी कि पहला हमारा टूल। परफेक्ट। इसके बाद लगाते हैं ये हमारा होम पोजीशन का कोड है G28 U0.0W0.0, यानी कि होम पोजीशन हो गया। इसके बाद हम लगाते हैं टूल। ये जो दो डिजिट है, ये क्या हो गया हमारा टूल नंबर, और ये जो डिजिट है इसको बोलते हैं ऑफसेट नंबर, और इसके साथ एक कोड लगता है M06, इसको बोलते हैं टूल चेंज। तो हमने क्या देखा कि होम पोजीशन भी कर लिया और एक टूल भी ले लिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम स्पेंडल को घुमाते हैं, क्योंकि जब स्पेंडल को घुमाएंगे तभी तो काम शुरू होगा। तो चलिए स्पेंडल घुमा लेते हैं। G97 स्पेंडल की स्पीड 1200 और ये क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि वो ये जो है ना कंपोनेंट वो क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, इसके बाद ये भी हमारा हो गया। अब क्या करते हैं कि हम अपने टूल को नजदीक लाते हैं, कंपोनेंट के नजदीक। तो उसको लाने के लिए G00 X, ये डायमीटर देखो कितने का, टोटल डायमीटर 80 का है, तो इसके ऊपर रख लेते हैं 85.0 और Z इस फेस से 5 mm दूरी रोकते हैं 5.0 इन डब्ल्यू। बढ़िया। अब हमारा ये रुक गया। अब इसको लाते हैं कहाँ पे, ये P1 पे। ठीक है, P1 पे लाएंगे, फिर ऐसे ऐसे डायरेक्शन उसको देंगे। तो P1 पे लाते हैं, तो G00 X 0.0 और Z 0.0 इन डब्ल्यू, यानी कि ये हमारा एकदम सेंटर पे आके चिपक गया। बढ़िया। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ से अब जाएंगे, कटिंग करेंगे। तो ये तो फास्ट आया है, अब कटिंग करने का इसको कोड देंगे। तो हमारा कोड है G01। उसके बाद X, ये देखो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू इसमें भरेंगे। तो कितनी वैल्यू है यहाँ पे P2 पे, ये देखना 18.0 और Z क्या है 0, और यहाँ पे करेंगे फीड, क्योंकि स्पीड G01 को एक स्पीड की जरूरत होती है 0.2 इन डब्ल्यू। ठीक है, ये स्पीड, यानी कि ये अब जाके P2 पे खड़ा हो गया। अब P2 से P3 को जाएंगे तो G01 यही रहेगी, और उसके बाद क्या है, X की वैल्यू क्या है अगले लाइन में, ये वाली वैल्यू भरेंगे। X कितना है 20.0 और Z -1.0 फिर उत्तर। ठीक है, तो आपको क्लियर करने के लिए एक बात बता दूं कि जो कमांड हमने ले रखा है, अगर उस कमांड को नहीं लिखते हैं तो यही कमांड फॉलो होगा। अगर यहाँ पे कमांड अगर ये लिखते हैं, अगर इसकी जरूरत पड़ गई तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो जो ऊपर है यही कमांड फॉलो करेगी और वही फीड भी फॉलो करेगी। ठीक है, तो चलिए आपको समझने के लिए मैं इसको भी लिखता चल रहा और इसको भी लिखता चल रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। बढ़िया। तो हम लोग यहाँ आए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए कहाँ पे P3 पे, P3 से P4 को जाएंगे। तो G01 X, देखो P4 पे X की वैल्यू क्या है 20.0 और Z माइनस कितना है P4 पे 15.0 फिर 0.2 इन डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे लिखते चले, ये 4 पे आ गए। ठीक है, ये 4 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन G01 X
अगली लाइन देखो P5 की 38.0, ये देखो P4 से ये 38 पे आ रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू लिखेंगे। और जेड ये तो चला नहीं, तो इतना ही वैल्यू रहेगा ना, -15.0 फिर 0.2 इन डब्लू। बढ़िया। अब ये देखते हैं कि P5 से P6 को जा रहा है, यानी कि चेम्फर मार रहा। बढ़िया। तो चेम्फर मारा तो ये डायमीटर कितने पे आ गया, 40 पे, तो इसको लिखेंगे G01 x 40.0 और Z कितना आ गया, -1 mm का चेम्फर मारा तो ये 15 और इसमें 1 जुड़ेगा तो 16.0 फीट उतना है। बढ़िया। अब यहाँ पे आ गए हम किस पे, P6 पे। अब P6 से P7 को चल रहा है तो डायमीटर तो उतना ही, G01 x 40.0 और Z ये देखना P7 यानी -35.0 फिर 0.2 इन डब्लू। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं P7 से P8 को जा रहा है, तो P8 को जाएगा तो देखो ये वैल्यू, तो G01 x 78.0 और Z -35, क्योंकि Z नहीं चला और फिर उतना ही रहेगा। परफेक्ट। अब इसके बाद क्या है, P8 आ गया। बढ़िया। अब P8 के बाद P9 पे जाते हैं, G01 जो हमने एक कोऑर्डिनेट निकाला है उसी कोऑर्डिनेट को सिर्फ भर रहे हैं, और देखो ये कोड सिर्फ उसके साथ लगा है और ये फिर उसके साथ लगा है, बाकी जो बीच में है सिर्फ यही उठ के यहाँ पे रखा गया है। प्रोग्रामिंग मेन यही होती है, अगर जिसको ये निकालना आ गया उसको समझो कि ये प्रोग्रामिंग आ गया। ठीक है। तो ये x है। अब देखो लास्ट में क्या चल रहा है, ये 80 यहाँ पे चेम्फर मार रहा है और ये Z -36.0 और फिर 0.2 इन डब्लू। बढ़िया। अब इसके बाद देख रहे हैं कि लास्ट में ये चलना है 10, यानी कि ये P9 हो गया। अब P9 के बाद P10, तो P10 पे x 80.0 और टोटल यहां से लेके अब यहां तक की दूरी कितना होगा, -40.0 और फिर 0.2। तो देखें कि हम पूरा ऑपरेशन करते करते हम ये कॉर्नर पे आ गया, हमारा इंसर्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है। हमारा कॉर्नर यहाँ पे आ गया। बढ़िया। तो जब कॉर्नर हमारा यहाँ पे आ गया तो हमारा ऑपरेशन तो हो गया। तो अब इसको उठाते हैं और होम पोजीशन लेके जाते हैं। तो इसको थोड़ा उठा लेते हैं, तो G00 x 85.0 और Z 5.0 इन डब्लू। उसके बाद लिख देते हैं यहीं पे G28 U 0.0 W 0.0 इन डब्लू। अगर इसको रोकना भी है ना तो इसका कोड लगा देते हैं M05 इन डब्लू। तो ये कोड लगने के बाद ये हमारा रुक गया। अब क्या करेंगे, M30 इन डब्लू, प्रोग्राम इंड एंड रिवाइंड। ये हो गया। ये एक ऑप्शन नीचे दिखने को मिलता है, ये होता है कि इसके नीचे अब हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कंप्लीट ये हो गया है। इसके बाद ये कोड क्या करता है कि जो हमारा कर्सर रीड कर दे आता है, इस कर्सर को उठा के यहाँ पे कर देता है।